नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 50 के अंदर आपका स्वागत है। बाल आसन। बाल आसन के बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ही सरल, आरामदायक, विश्रांतिदायक ये आसन है, तो इसको हम कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। बाल आसन। बाल आसन का शब्दार्थ एवं नामकरण आप देखिए। बाल का अर्थ होता है बालक या बच्चा, और आसन का मुद्रा जब बालक जैसे सोता है उस जैसी मुद्रा जब बन जाती है, इस आसन में शरीर की आकृति माँ के गर्भ में जैसे बालक की होती है वैसे होने के कारण इसे बाल आसन कहते हैं। देखिए, बाल आसन बालक की जो स्थिति माँ के गर्भ में हो वैसे भी, और बालक जिस निद्रा अवस्था में होता है, अपने एक सहज अवस्था में जब सोता है, तो वैसी अवस्था में हम अपने आप को लेके जाते हैं। तो आप अपने अतीत में चले जाते हैं और उस गहराई में उसमें पहुंच जाते हैं जब आप ऐसी ही स्थिति में एक आनंद, एक पीस, एक बहुत स्थिति में होते हैं। एक तो वो एक अनुभूति लेने की दृष्टि से ये आसन बनाया गया है और वैसा ही भाव इस आसन में रहता है। शब्दार्थ इसका हुआ, नाम संस्कृत में, और इसको देखिए। संस्कृत में बालासनम, हिंदी में शिशु आसन, बाल आसन, और अंग्रेजी में चाइल्ड्स पोज के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, बच्चा किस तरह से आराम से लेटा हुआ है, सहज, पूर्णतया रिलैक्स से, कोई चिंता नहीं, निष्कपट, निश्चल, कोई मन में द्वेग नहीं है, निर्विचार होकर लेटता है। इसी भांति हम इस आसन में अपने को ले जाने की कोशिश करते हैं। ये बालासन, ये भी दिखने में जितना सरल है उतना ही ये करने में सजगता के साथ यदि हम करें तो उतना ही कठिन हो जाता है। तो कैसे करना, आसन का क्रम समझिए। सर्वप्रथम आसन पर दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन पांव फैला करके आपने बैठ जाना है और एक एक करके दोनों पांव को नितंबों के नीचे स्थापित करें ताकि नितंब भाग एड़ियों पर ठीक से रखा जाए। पूरक रेचक के साथ धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए आगे की ओर हम झुक जाते हैं और भूमि पर ललाट मस्तक को स्पर्श कराएं और दोनों हाथों को धीरे से एक एक करके पीछे की ओर जांग व नितंब के पार्श्व ने बगल में स्थापित कर दें। दोनों को इस तरह जो आप चित्र में देख रहे हैं, साइड में अपने हाथों को रख लेना। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ रहता है, ऊपर की ओर उठा कर रखें और आंखों को हल्का सा मूंद कर रखें, मानो बालक शांत भाव से सो रहा हो। ये भाव आपके अंदर रहना बहुत जरूरी है। श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रहेगा, कोई भी आपने श्वास लेना और छोड़ने में ध्यान नहीं देना। सहजता से आ रहा है, श्वास जा रहा है। कालावधि 1 से 3 मिनट और 2 से 5 बार आवृत्ति को आप दोहराएंगे। इस मुद्रा में आना, 2-3 मिनट रुकना, फिर पाँव सीधा करना, फिर दोबारा से आना, या वापिस सीधा ऊपर होना, सीधा बैठना वज्रासन में और श्वास छोड़ते वापिस आकर के रुकना। इस तरह से आपने आवृत्ति को दोहराएंगे। जो आसन का चित्र है आप देख ही लिया है। इस तरह से आपने शरीर की आकृति बनानी है और इसका जो प्रभाव है आसन का शारीरिक रूप से वो भी समझिए। मेरुदंड का लचीलापन बढ़ता है, इस आसन के अभ्यास से आगे झुकता है तो एक अपने आप में, जिससे मेरुदंड में स्थित मेरु रज्जु जो होती है, जिसे हम एक स्पाइनल कॉर्ड या बोन मेरु के नाम से जाना जाता है, तो वो भी इससे अच्छी सुरक्षित रहती है, ठीक होने को लगती है। रक्त परिसंचरण सक्रिय रहता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता होने लगती है।
रक्त परिसंचरण तंत्र जितना अच्छा होगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी ही अच्छी होगी। यह पाचन प्रक्रिया को बलिष्ठ बनाता है, यानी पाचन रसायन उचित मात्रा में बनते हैं। आपके स्टमक के बहुत सारे एसिड होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जो इससे अच्छे से निष्क्रिय होने लगते हैं। जब आगे आप झुकते हैं, पेट पर एक दबाव बनता है, जिससे पित्त के अत्यधिक स्राव जो हो हैं कब्ज को दूर करते हैं। अजीर्णता आदि रोगों से मुक्ति मिलती है उनके स्रावों के कारण से। तो ये भी एक बड़ा प्रभाव है। मधुमेह रोग में अत्यंत उपयोगी है। आगे झुकने से अग्नाशय पैनक्रियाज जो ग्लैंड है उससे भी इंसुलिन बराबर बनता है। चाहे मधुमेह है, मधुमेह यानी मीठा, मेह यानी पेशाब, आपका मूत्र, मूत्र मधुमेह, आपका मीठा जो मूत्र हो जाता है, तो यानी आपका नाभि से नीचे का हिर एरिया भी इससे प्रभावित होता है, जिससे आपकी किडनी, यूरिन ब्लैडर की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। आगे देखेंगे इसी में तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। जब आप बिल्कुल सहज हो जाते हैं तो नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स होता है, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली स्नायु तंत्रिका उत्तम प्रकार से कार्य करने लगती हैं। सर आपका बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में है, स्थिर है, विश्रांति में है, तो वहाँ से और मेरुरज्जु, मेरु बोन के बीचों बीच, तो बोन मेरू से निकलती हुई जो स्नायु नर्वस है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ एक पूरा तंत्र जाल, ये कार्य सम्यकता से करने लगता है। टखने, घुटने, श्रोणि प्रदेश, पृष्ठभाग, कंधे आदि अंगों को बल मिलता है। इसी के साथ साथ मानसिक स्तर पर प्रभाव भी समझिए। चिकित्सा शास्त्र में तनाव का कारण मस्तिष्क में, ध्यान से देखिए, मस्तिष्क में सीरोटोनिन, नार एड्रिनलीन तथा डोपामिन आदि न्यूरोट्रांसमीटर की कमी मानता है, परंतु ये मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में अत्यंत उपयोगी अभ्यास है। क्योंकि जब हम इस आसन में जाते हैं तो पूर्ण अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में पहुंचते हैं, और स्वाभाविक जो गुण है मनुष्य का वह आनंद है, शांत है। चित्त आनंद यानी सच्चिदानंद में स्वयं को आनंदित रखने का ये चित्त का स्वभाव है, सत्व प्रधान है। सत्व यानी आनंद का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। तो ये सारा का सारा हल्कापन आपके अंदर आने लगता है। जब इस स्थिति में आते हैं तो ये सारे हार्मोन्स भी अपने आप मस्तिष्क में ठीक होने लगते हैं। क्रोध को शांत करता है। क्रोध बच्चों पर चेहरे पर आता ही नहीं है, क्रोध शांत हो जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर भी देखिए, अहम भाव को दूर कर, ईगो आपका खत्म, तिरोहित हो जाता है। बच्चों में अहंकार होता ही नहीं है। बात कितना भी उनको डांटे, 5-2 मिनट क्या क्षण में ही भूल जाते हैं। फिर वापिस से आकर के वही हट, वही उल्लास उनमें आ जाता है। कोई बात का उसमें एक कर्कशता विचारों में, व्यवहार में नहीं दिखने को मिलती। तो अहम भाव को ये दूर कर श्रद्धा, धैर्य, विनम्रता, शीतलता आदि गुणों को ये विकसित करता है। आत्म शांति यानी चिर शांति की स्थिति बनाता है। आत्म शांति यानी आपको लंबे समय तक शांत रहने की स्थिति। इसलिए हम जब सो कर के उठते हैं तो आप देखेंगे सुबह सुबह के 1-2 घंटे आपका मन कितना शांत होता है। हम पूजा पाठ, ध्यान, कोशिश रहती है कि हम किसी से लड़े ना, झगड़े ना, बहुत अच्छा एक स्थिति होता है, माहौल होता है। तो ये एक आपको एक आत्म शांति यानी चिर शांति की ओर स्थिति बनाता है। तो ये भी आपका चिर यानी इससे आप परिचित हैं। इस आसन से आप 9 मंथ्स, 9 माह आप गर्भावस्था में इसी मुद्रा में आप जब होते हैं तो आप बड़े ही एक सहज अवस्था में पहुंचते हैं अपने। तो इस तरह से इस आसन का जो प्रभाव आपने देखा, मांसपेशियों पर भी प्रभाव समझिए। देखिए पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो आपका सिर का, मस्तिष्क को शांत करने में जो भी बताया, सारे मस्तिष्क के जो तनाव जनित जितने भी नाम मैंने अभी बताए, सीरोटोनिन वगैरह सभी, उन सब को ये रिलैक्स करता है। पिंडलियाँ, पेट पर, पाचन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरा मांसपेशियाँ जब स्थिर होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो ये पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में होता है। तो इस तरह से आपने मुद्रा बनाना है।
आसन के बाद चक्रों पर प्रभाव, स्वादिष्ठान चक्र इससे प्रभावित होता है। आगे जब झुकते हैं तभी कहा इसमें आपका मधुमेह के लिए मैंने स्वादिष्ठान चक्र है, मन को शांत करने का कार्य करता है। और मणिपुर चक्र है, पाचन तंत्र से संबंधित है। और अगला आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पूरा विश्रांति में होता है, तो पूरे चक्र हैं, पूरी ग्रंथियां हैं, सब शरीर एक सामान्य अवस्था में आता है। तो आपका सिरों बीचों बीच जब लगता है भूमि पर, तो आज्ञा चक्र अपने आप ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है बिल्कुल मस्तिष्क को शांत, जहाँ हम तिलक करते हैं वो आपका शांति का एक चिन्ह है, प्रतीक है। अधिवृक्क ग्रंथि, जनन व शुक्र ग्रंथि, अग्नाशय एवं अधश्चेतक मस्तिष्क ग्रंथियां, ये सभी की सभी, ये अधश्चेतक मस्तिष्क में जो कह रहा हूँ यही आज्ञा चक्र के पास की जो ग्रंथि है, तो ये भी उससे प्रभावित होती है, जिससे मन और शांत डीप रिलैक्सेशन में चला जाता है। अग्नाशय तो होता ही है, मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। अधिवृक्क और जनन शुक्र ग्रंथियां सारी की सारी ये आपके स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित हैं। तो ये सब के सब इन आसन से, इसके अभ्यास से प्रभावित होती है। तो आगे सावधानियां नहीं, हमें पहले ध्यान देना है आसन से पहले क्या अभ्यास हम करें उसको समझिए। पहला है भद्रासन, आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर है वज्रासन और तीसरा है मकरासन। ये सब आसन आप जब कर लेते हैं तभी आप इस आसन को करिए। आसन के बाद हम क्या करें, आसन के पश्चात उसमें ये भी 3 आसन है। पर्वतासन करें, इसके बाद उष्ट्रासन का अभ्यास करें, पूरा शरीर को वापस से बैकवर्ड बेंडिंग करें। मार्जारी आसन करें, घुटनों से कमर कंधों को वापस ऊपर करें। तो ये विपरीत अभ्यास हैं, एक ही आसन के प्रतिपूरक दूसरा आसन रहता है, वह करना अत्यंत आवश्यक है, करना चाहिए, जिससे लाभ हमें बराबर मिले। एक टायर पर गाड़ी लंबे समय तक नहीं चल पाती, इसलिए टू व्हीलर से अच्छा होता है 3 व्हीलर, फिर 4 व्हीलर। 3 व्हीलर जो होता है 3 पहिए वाला भी रिस्क होता है, 4 वाला जो गाड़ी होता है या 2 वाला गाड़ी होता है वही लंबे समय तक ज़्यादा अच्छे से चल पाता है। तो इस तरह से पूरक अभ्यास रखा गया आसन का, प्रत्येक आसन का, तो हमें करना है। इसी को मानते हुए, इस बात को समझते हुए इस योग प्रशिक्षण कोर्स के अंदर ये सब आसन से पहले बाद में अभ्यासों को रखा। सावधानियां समझेंगे अभी। सावधानियों में संधिवात रोग, जो गठिया रोगी हैं उनको ये नहीं करना। गठिया यानी कहीं का हो सकता है, कोहनी में गठन है, कमर में है, कंधों में है, रीढ़ की हड्डी में है, कलाइयों में है, आपका सर्वाइकल हो गया, रीढ़ की हड्डी टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है ना। तो ये पूरा शरीर कहीं से भी इस तरह से रोग से ग्रसित है तो आप ये अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप जिनको है, हाई बीपी जिनको रहता है, तो वो कैसे करेंगे, आगे झुक नहीं पाएंगे, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में न करें। गर्भावस्था की स्थिति है तो उसमें भी आगे न झुकें। दस्त जिनको लगे हुए हैं, मासिक धर्म की स्थिति में आगे पेट पर बल नहीं देना, ये एक सामान्य बातें आपको ध्यान रखनी है और इनको नहीं करना जिनको ये समस्याएं हैं। अब देखेंगे विशेष बातों में, विशेष क्या है। विशेष में यदि साधक आगे झुकने में असहज अनुभव करें तो आगे तकिया रख सकते हैं। ये होता है, हम थोड़ा आगे झुकने में लगता है थोड़ा, तो आगे तकिया रखें और रिलैक्स होकर के उस पर अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। एक तो प्रकार ये होता है। सिर भूमि पर सीधा स्पर्श न करें, कभी भी धरती पर डायरेक्ट न करें, यानी मस्तक को आसन पर ही रखें, भूमि पर रखें, अचानक सीधा उस पर न फैलाएं, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। अंतिम स्थिति में कंधों को पूर्णता से शिथिल करके रखें। अंतिम स्थिति में पूरे कंधों को विश्राम दे करके रखना, कंधों को ढीला छोड़ करके रखना। इस तरह से आप ये सब अभ्यास करते हुए इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। आगे इसी का हम प्रायोगिक वीडियो भी देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे बाल आसन कैसे किया जाता है। एक एक करके आपने पहले दाएं पाँव को फोल्ड करना और धीरे से उस पर आप बैठ जाएंगे एडी के ऊपर। अपने आप को उठा करके नितंब प्रदेश को रख दीजिए। दूसरे पाँव को फोल्ड करके
रखें, यानी आपने वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। फिर क्या करना, यहीं से जो अपने हाथ हैं इनका रुख धीरे से पीछे की ओर कर देना है, हथेलियां आसमान की ओर कर देना है आपने, और ये स्थिति आपने ले लेना है। श्वास अब यहाँ से आपने एक बार भर लिया है। भरने के बाद क्या करना, श्वास छोड़ सकते हैं। यदि आपकी आयु बड़ी है तो आप इस तरह से एक एक करके हाथों को आगे ले जा करके भी सरलता की दृष्टि से श्वास छोड़ते हुए जाना और आगे अपने आप को, सर को रख देना। और उसके बाद आप चाहें तो एक एक करके दोनों हाथों को पीछे ला करके हथेली आसमान की ओर करके रख देना है, ये स्थिति। और नहीं तो आप दोनों को प्रारंभ में ही साइड में रख करके श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जा सकते हैं। ये दो तरह से आप कर सकते हैं। और इसी स्थिति में आप अंतिम में कुछ पल के लिए, समय के लिए आप रुकेंगे। श्वास इसमें सामान्य रहता है या बाह्य कुंभक के साथ, नहीं तो वापस जब आएं, श्वास को भरते हुए धीरे 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 आपने ऊपर की ओर आना है। अंतिम में श्वास जैसा आप पूर्णतः सीधा होते हैं, श्वास आपने छोड़ देना है विश्रांति के लिए। अब यहीं से एक एक करके, है ना, एक एक करके अपने पाँव को विश्राम देना है। पहले अपने दाएं पाँव को विश्राम दे दीजिए जिस तरह से गए, और या बाएं से, चाहे तो एक साथ भी दोनों को आप विश्राम दे सकते हैं। इस तरह से अंतिम में शिथिल दंडासन में आप विश्राम करेंगे। बाल आसन की कुछ विशेष बातें, विशेष बिंदुओं को देखिए। बाल आसन तो आपने देखा बड़ा ही सरल है, गलतियां इसमें होती नहीं है। फिर भी थोड़ा सा आप देख ही लीजिए गलतियां कहाँ होने की गुंजाइश है, हो सकती है। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले आपने अपने पाँव को सीधा फैला लिया है। फैलाने के बाद हमने एक एक करके वज्रासन में बैठ जाना। वज्रासन में जब आप बैठ जाते हैं तो आपने यहाँ देखना, आपके हाथ भूमि पर हैं, कमर आपकी सीधी है पूरी अच्छे से, दृष्टि आपकी सामने है, कहीं भी किसी भी बहुत दूर तक लंबा नहीं देखना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कदम की दूरी पर आपने अपनी दृष्टि को टिकाना है, ये बात ध्यान रखिए। और गर्दन हो सके थोड़ा सा हल्का सा नीचे की ओर रहे। फिर क्या करना, हमने दोनों हाथों को, आप हाथों की स्थितियाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाथों का जो हथेली का जो रुख होता है वो मैंने पीछे की ओर कर दिया है। इस तरह से एक बार आपने मुद्रा बनाना और फिर इनको आपने भूमि पर टिका देना। स्पष्ट हुआ, दिखाया मैंने। और इस तरह से बना करके हाथों को ऐसे आगे का जो हिस्सा होता है उसको भूमि पर टिका दिया। अब आपकी हथेलियों का जो रुख है वो ऊपर की ओर है पीछे से। ठीक, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे, कंधे ढीले हैं, घुटने आपके चिपके रहेंगे। और ये सब आप करने के बाद क्या करेंगे, आप धीरे से आगे की ओर आएंगे। आगे की ओर आना, कमर पूरा खींचा रहेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे आगे आएंगे, कंधों को अभी ढीला छोड़ना नहीं है। अब पेट पिचका हुआ है, घुटने मिले हुए हैं। फिर क्या करना, धीरे से आगे की ओर आ करके पूर्णतया आप भूमि पर अपने मस्तक को स्पर्श कर देंगे। नेत्र को, आंखों को बंद कर लेंगे। कंधों को आपने ढीला छोड़ दिया। इस तरह से आप देखिए, ये दूसरी डायरेक्शन से आप समझिए। तो आपने भूमि पर फोरहेड को स्पर्श किया, अपनी ठुड्डी को नहीं लगाना, सर को लगा दिया। अंतिम स्थिति में कंधों को बिल्कुल नीचे गिरा दीजिए, ढीला छोड़ा, कमर को रिलैक्स कर दिया। हथेलियाँ देखिए, अभी हाथों के पाँव के पीछे पंजे और हथेलियाँ सब की सब ऊपर आसमान की ओर रहेगी। ठीक है, और एड़ियों पर आपके नितंब जो हैं टिके रहें, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त नहीं होने देना, टिकाकर भूमि पर स्पर्श करा करके रखना। ये स्थिति अंतिम है बाल आसन की। अंतिम इसी मुद्रा में आपने अपने आप को रोक करके रखना होता है और गर्दन ढीला छोड़ देना होता है। चलिए फिर वापस से जिस क्रम से गए वहीं से वापस आप आ रहे हैं क्रम से, और आते जाइए। यहाँ कहीं हमारी गलती नहीं हो सकती। और एक एक करके अपने पाँव को विश्राम दे दिया है। और इसी के साथ आपके आज के जो आसन है, इसी श्रृंखला का 50 नंबर का आसन आज पूर्ण हुआ है। और मुझे अच्छा लगता है इस योग प्रशिक्षण कोर्स की श्रृंखला में 50 नंबर का आज आसन
पूर्ण हुआ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद।